जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की हमारी क्लास रहने वाली है जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्लर्क की वैकेंसी के लिए। उसका हम जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था दूसरी शिफ्ट का पेपर सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप पीछे देख पा रहे होंगे, अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो ये पेपर हुआ था 22/11/2022 को हुआ था। 5 से 7 वाली शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। 2022 में वर्ल्ड चैंपियन रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलो भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने, दीपक पूनिया ने, बजरंग पूनिया ने, मोहित ग्रेवाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बजरंग पूनिया ने 65 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम डैश वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2019 टू आइडेंटिफाई द encourage talented children to enrich their skill and knowledge in the field of science and art। गुरु पृथ्वी, गुरु अग्नि, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कि जो 2019 के अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका क्या नाम था? ये नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1889 which of the following session of the Indian National Congress was held in the Bombay। 1889 में बॉम्बे के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन से नंबर का था? 5th सेशन, 6th सेशन, 4th सेशन, 7th सेशन। तो ये था 5th नंबर का सेशन, 5वें नंबर का ये अधिवेशन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the components of the photochemical smoke। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन कौन से कंपोनेंट्स है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। इसको किस नाम से जानते हैं? हीट। हीट की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट that was successfully flight tested from the integrated range RTI that was successfully flight tested from the integrated test range ITR। ITR का भी मतलब पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चंदीपुर इन जून 2022। तो ये बताया हाई स्पीड एक्सपेंडिचर एरियल टारगेट को हिट करने वाली कौन सी चीज है जिसका हमें टेस्ट किया था सक्सेसफुली 2022 में? अविनाश, आदित्य, अभ्यास और अजय। तो इसका नाम था अभ्यास। क्या नाम था? अभ्यास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म इज वन ऑफ द फोल्क डांसेस ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। इसने बताया कि जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है ये कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और वहां पे कौन सा डांस किया जाता है? फोल्क डांस किया जाता है। लावणी। लावणी भी महाराष्ट्र के अंदर है। लावणी भी महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है डांस। छाऊ, छाऊ यहाँ पे किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छाऊ। आई हाथ कलबेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो छाऊ डांस है वो किया जाता है प्लेटू छोटा नागपुर में। कहां पे? प्लेटू छोटा नागपुर रीजन में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द। तो ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट का जज है वो किसको लिखकर अपने ऑफिस से रिजाइन दे सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अगर उसको रिजाइन देना है तो किसे देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिजाइन देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कटल्स द हाइड्रोजिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स।
तो इसने बताया कौन से एंजाइम होते हैं किसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है ग्लूकोमाइलेज, ऑप्शन 2 है अल्फा एमाइलेज, ऑप्शन 3 है हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और ऑप्शन 4 है हमारा प्रोटोसिएजिस। प्रोटोसिएजिस इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स द चंद्रा एंड द बागा विच ज्वाइन द ठंडी नियर केलोंग इन पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो 2 श्रेणियों में बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बढ़ती है। विच कंपनी हैज साइंड ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट नीरज चोपड़ा फॉर द लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। तो जो नीरज चोपड़ा है उसने लिम्का स्पोर्ट्स के साथ गठबंधन किया है, तो किसके साथ किया है? नेस्कैफे, कोका कोला, नेस्ले, डैनोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीरज चोपड़ा ने गठबंधन किया है किसके साथ? कोका कोला। कोका कोला के साथ इन्होंने एक डील साइन की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द सॉइल एंड डार्ट इज कॉल्ड। जो पृथ्वी की लेयर है जो कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड डार्ट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और पेडोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेडोस्फेयर। द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 was passed by the लोकसभा। जो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 में लोकसभा के अंदर पास हुआ था वो कब हुआ था? 2 फरवरी 2022, 23 मार्च 2022, 15 जून 2022, 22 जुलाई 2022। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये पास हुआ था 22 जुलाई 2022 में, 22 जुलाई 2022। As per the Article 174 of the Indian Constitution, the maximum duration between 2 sessions of the state legislative is। तो इसने बताया कि 174 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत जो 2 सदनों के बीच मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए? 2 months, 3 months, 6 months, 9 months। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 months। इसके अंदर गैप होना चाहिए मैक्सिमम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 12th five-year plan was initiated in dash with a focus on faster, more inclusive and sustainable growth 2011, 2009 to 2012, 2010। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2012। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Our next question is, Hardeep Singh Puri inaugurated the 4th ONG para game in the Prayagraj Sports Complex in। उन्होंने इसका इनॉग्रेट उद्घाटन कब किया था, कहां पर किया था? न्यू दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, भोपाल। तो जो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था वो क्या था? न्यू दिल्ली के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टील पावर प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द कोयल एंड ब्रह्मी रिवर्स। कि कौन सा स्टील प्लांट है जो पानी लेता है कोयल एंड ब्रह्मी नदी से? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राउरकेला स्टील प्लांट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, In June 2022, Neeraj Chopra set a new national record of 89.3 meter in men's javelin throw at the Pavonarmi Games in। जो नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर में जावलिन थ्रो में रिकॉर्ड स्थापित किया था, वो किस देश में किया था? फ्रांस, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। तो ये किया था इन्होंने फिनलैंड के अंदर। of Gandamark was signed during the second Anglo-Afghan war in। जो ट्रीटी मीन्स होता है संधि, एंग्लो इंडियन वार के दौरान कब हुई थी?
1879, 1884, 1892, 1882। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये हुई थी 1879 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन एच एंड B7 विच इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसने पूछा भी जो विटामिन एच और B7 है जो पानी के अंदर घुल जाती है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। दैट हेल्प द बॉडी मेटाबॉलिज्म फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म फैट बढ़ाने में, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाने में, प्रोटीन बढ़ाने में सहायता करती है। इसका साइंटिफिक नाम हमसे पूछ लिया गया है, तो इसका नाम क्या है हमें बताना है। रेटिनोल, बायोटीन, पैराडॉक्सिन, थायमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बायोटीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ। रवि शास्त्री, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। जो स्टारगेजिंग बुक है इसके ऑथर का नाम हमसे पूछ लिया गया है, ये किसकी लाइफ पे डिपेंड है, रवि शास्त्री। तो ये रवि शास्त्री ने ये बुक लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ vegetation is more than 20 centimeter of rainfall with the short dry season required in the Indian forests? Mountains, forest, tropical forest, tropical thorn forest and scrub tropical evergreen forest। देखिए जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब वॉन द 131 फर्स्ट एडिशन ऑफ द डुरंड कप। 131वां डुरंड कप का खिताब किसने जीता है। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, हैदराबाद फुटबॉल क्लब, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब। तो ये जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी एंड गंडागिरी केव्स इन भुवनेश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी एंड गंडागिरी के केव्स भुवनेश्वर ओडिशा वर पैट्रोनाइज्ड बाय द कलिंगा किंग। ये किस कलिंगा के द्वारा ये बनाई गई थी। उरांसीना, सतुयुद्धा, चेतरंगदा और खारवेला। ये बनाई गई थी खारवेला के द्वारा ये बनाई गई थी। Which of the following is a crater lake found with the vast decadent traps a large plastic rock in India। तो ये बताया। तो देखिए क्रेटर लेक का मतलब जो ज्वालामुखी से निर्मित जो भारत के अंदर झील है वो कौन सी है। वुलर लेक, लोकटक लेक, लोनार लेक और पुलकित झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोनार लेक, और ये कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर ये लेक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which form of dance grew largely as the product of the Bhakti movement beginning in the 17th century AD। जो भक्ति मूवमेंट को दर्शाने के लिए कौन सा डांस शुरू हुआ था। कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुचिपुड़ी डांस शुरू हुआ था, और ये कहां का है, आंध्र प्रदेश का ये डांस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in June 2022 which of the following countries submitted an application to become a member of the group BRIC। 2022 जून में किस कंट्री ने ब्रिक का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन दी है। भूटान, ईरान, जापान, कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 ईरान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which हड़प्पा साइट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूनिक फायर अल्टर एंड द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अटेस्टेड प्लग फिल। बनावली, शुमलो, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कालीबंगा। तो यहाँ पे जुता हुआ खेत हमें मिला है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आगरा घराना इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय डैश ऑफ आगरा। जो आगरा घराना था वो किसके द्वारा पाया गया था। फैज खान के द्वारा, लादिया खान के द्वारा, हुसैन खान के द्वारा, खुदा बख्श के द्वारा। तो आगरा घराने से संबंधित कौन है, खुदा बख्श। क्या नाम है, खुदा बख्श। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी इज आगा खान पैलेस। कि किस जगह पे आगा खान पैलेस है।
विच इज क्लोजली लिंक्ड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट लोकेटेड, कि जो संबंधित है किससे, भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट से, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। जो काली मिट्टी होती है सहायता जुताई कर लेती है, उसका रंग काला होता है और रेगुर मिट्टी कहलाती है। अब देखते हैं इसमें, दीज आर रिच एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इसके अंदर मिलते नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे इसका आंसर यही है। द सॉइल आर आल्सो नोन द रेगुर सॉइल, ये बिल्कुल ठीक है। द ग्रीनिंग कलर डीप एंड इम्प्लीमेंट, ये अपने आप ही से जुताई कर लेती है अभी। द कलर ऑफ द सॉइल रेंज एंड डीप इन द ब्लैक ग्रे, काले रंग की ये होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लानिड विद ए व्यू टू डीकंजेस्ट विच पोर्ट, कि किस पोर्ट की डीकंजेस्ट मींस क्या होता है, भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया जाएगा। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, बर्मा गोवा पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई पोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए म्यूजिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल कार्नेट म्यूजिक, कि कौन सी फॉर्म है जो क्लासिकल कार्नेट म्यूजिक से रिलेटेड है। लोटिया, रसिया, जवाली एंड कुंडई। तो क्लासिकल कार्नेट म्यूजिक से संबंधित कौन सी है, लोटिया, रसिया, जवाली एंड कुंडई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जवाली। कौन सा है, जवाली। A roughly circular mud shaped plug that build up the slow eruption of viscous falls lava from the volcano is called Mars and tough ring, caldera, cinder cone and lava domes। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लावा डोम्स। लावा डोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मार्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, जो मार्स ग्रह है वहां पे पाए जाते हैं लावा डोम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द शिवरमन कम्युनिटी। शिवरमन कमेटी, तो शिवरमन कमेटी के दौरान कौन सी जो 5-year प्लान था जो नेशनल बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक पर ध्यान दिया गया। तो ये था 5th 5-year प्लान, 3rd 5-year प्लान, 4th 5-year प्लान, 6th 5-year प्लान। तो ये कौन सा था, 6th 5-year प्लान था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2022 प्रणव आनंद became the India's dash chess grandmaster of the after winning the against international master Amin Ochandian of Armenia। Winning against international master Amin Ochandian of Armenia, तो इसको हराकर जो भारत के प्रणव, ये कितने नंबर के, कौन से नंबर के ग्रांड मास्टर बने थे चेस में, 75, 74, 66, 78। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 76th चैंपियन बने थे ये भारत के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट come from the making or producing one additional item is called total cost, average cost, production cost, marginal cost। जो marginal cost है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the name of the portal launched by the CBSE on July 3rd 2022। ये सीबीएसई के द्वारा जुलाई 2022 में 3 जुलाई 2022 में सीबीएसई के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, मेरा स्कूल, नेक्स्ट पाथ, प्रतीक्षा, संगम और शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परीक्षा संगम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डिविजन, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय ऑफ द सिविल कैपेसिटी सिविल सर्विस अंडर द यूनियन ऑफ द
स्टेट्स। जो सिविल सर्विस है उसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ये हमसे पूछ लिया गया है। 311, आर्टिकल 324, आर्टिकल 371, आर्टिकल 302। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 311, इससे रिलेटेड है। As on August 2022, which of the following is not the correct tax slab of GST in India? 10%, 18%, 28%, 5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10% इस जीएसटी के स्लैब में नहीं आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बखाने पुलिस सीडिंग डिजीज ऑफ डैश सीडिंग वाज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन गिबरेलिया ज़ुकरोली। लेमन राइस एप्पल व्हीट, तो ये किससे संबंधित है? राइस चावल से ये संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ अगस्त 2022 व्हाट परसेंटेज ऑफ एफडीआई इन एंटिटीज अंडरटेकिंग मल्टीपल ब्रांड रिलेटिंग ट्रेड इज अलाउड विद द prior approval of the government subject to compliance with the certain condition? 49%, 74%, 51% and 26%. The right answer is 51%. Our next question is what is called the impact of health problem as measured by the finance cost, mortality and other indicator? Disability measurement, illness measurement, disease burden, disease estimated. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है disease burden. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपानगर which is the famous for the newsprint paper mill is an industrial township in बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ। नेपानगर किस राज्य में है जो कागज के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो ये है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए, जिसको किस नाम से जानते हैं? पीडीए के नाम से जानते हैं, पीडीए, organize an 8-day long mango festival in June 2022. तो ये किस में आयोजित किया गया था? जून 2022 में। म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बहरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहरीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉयल इंडियन नेवी मटाइनी, मटाइनी मीन्स क्या होता है? विद्रोह। Also called the Royal Indian Navy revolt, revolt मतलब विद्रोह होता है इसका भी। Begin the Bombay Harbor of, ये विद्रोह कब हुआ था? बॉम्बे हार्बर में। 30 दिसंबर 1946, 29 अप्रैल 1946, 18 फरवरी 1946, 6 अगस्त 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 फरवरी 1946। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स did the USA won the World Athletics Championship 2022? 36, 33, 30, 39। तो देखिए यूएसए ने 2022 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर 33 मेडल जीते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशिनिया रिजाइन इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2022? तो ये कहां पे आयोजित किया था? पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली में। ए टोटल ऑफ 15 विलेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो अलग अलग 15 विलेजेस हैं भारत के देश में, सिमिलरली कनेक्टेड थ्रू ए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। तो इनको कनेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के नेटवर्क से। सॉल्यूशन कार्ड गाइमेस, तो उसको क्या कहेंगे? गाइमेस। द नेटवर्क सॉल्यूशन गाइमेस इज डेवलप्ड बाय, इसके द्वारा ये बनाया गया है जनपद एपेरियो जनसार एस्ट्रोनोम। तो इसका नाम क्या है? एस्ट्रोनोम के द्वारा ये बनाया गया है। In 2022-23, in accordance with the recommendation of Fifth Finance Commission,
the state will be allowed a fiscal deficit of dash GSDP of which 0.5% will be tied to power sector reform. 4.5%, 5%, 4%, 3.5%. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following musical instrument is associated with the Bengali folk music of balls? तो बंगाली फोक म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है? अलगोजा, होमोक, राम आधा, संबल। तो इस क्वेश्चन का है होमोक। दोस्तों ये हमारे जीके के क्वेश्चन थे जो 50 क्वेश्चन आए थे 22 नवंबर की शिफ्ट में। अब हम देखते हैं 20 क्वेश्चन जो यहां से पूछे गए हैं इंग्लिश के। अब हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों रहने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड। अब देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें क्या बताना है, इसके अंदर सिनोनिम्स बताना है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अंतर करना, भेद करना, किसी के अंदर अंतर करना या फिर भेद करना। अब देखिए लिसन मीन्स क्या होता है? सिनोनिम्स है बिल्कुल इसका, अंतर करना या भेद करना। वर्शिप मीन्स पूजा करना, इस यूज का मतलब अलग ही तरीके से यूज करना। नेगलेक्ट का मतलब अनदेखा कर देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इम्प्लोड। इम्प्लोड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है फटना, अंदर की तरफ फटना। कोई चीज है वो अंदर की तरफ ढहना या फटना कहलाता है। तो कोलैप्स का मतलब भी क्या होता है? गिर जाना या ढह जाना, ढह जाना। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करना। एंट्रीट का मतलब अनदेखी के तरीके से रहता है। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनेन। इनेन मीन्स क्या है? इनेन मीन्स होता है बेहुदा या बेढंगा। बेहुदा या बेढंगा कहलाता है। तो देखिए अब्जर्ड। अब्जर्ड मीन्स क्या होता है? बेढंगा। तो मॉडरेट आधुनिक होता है मिल्ड। इंटेंस। इंटेंस मतलब इंटेंशन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेलाइजेशन। रिटेलाइजेशन मीन्स क्या होता है? बदला या प्रतिकार करना। बदला या प्रतिकार करना हमारा इससे कहीं ना कहीं मतलब रहता है। रिटेलिएशन मीन्स क्या होता है? बदला या प्रतिकार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसका सिनोनिम्स होगा रिप्राइजल। रिप्राइजल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोड। इरोड विल डिस्ट्रॉय लेटर डिक्टेट। इरोड मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना, खत्म कर देना। नष्ट कर देना या फिर खत्म कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सी इज ए डॉक्टर डैश प्रोफेशन। वह डॉक्टर है, इससे एट इन बाय फॉर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाय। अगर किसी के प्रोफेशन को बताना है तो हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी फिल इन द ब्लैंक से है। आई एम लुकिंग टू लेट ऑफ आउट इन डाउन। आई एम लुकिंग टू लेट आउट माई फ्लैट इन मुंबई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शी गेट्स डैश वेल विद हर कोलिग्स among aside along across। सी along well with her colleagues कि वह जाती है अपने दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ। तो उसके साथ ही सहकर्मी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैरासिंपल की फॉर्म में दिया हुआ है। इन एडिशन टू wasting people time with the unwanted email spam, also its upload of networking bandwidth. This is an empty tool for to message in people who would not otherwise choose to receive it. Most spam is
commercial advertising often the dubious products get rich quick scheme. SPAM is the flooding of the internet with the many copies of the same message. अब हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से होगी। देखिए दिस किसी के बारे में बताता है तो बी से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती, बी से तो है भी नहीं है। इन का मतलब पहले किसी चीज के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए डी और बी नहीं है, सी और डी से चेक करते हैं। सी से मोर स्पैम इज, तो ज्यादा स्पैम की बातें की गई, लेकिन स्पैम की शुरुआत कहां से होती है, डी से होती है। स्पैम इज द फोल्डिंग ऑफ द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ सेम मैसेज। ये जो स्पैम होता है वो एक फोल्डर होता है मोबाइल के अंदर, मेल के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज होती है सेम मैसेज की। इसके अलावा बात करें, दिस इज अटेम्प्ट टू फोर्स मैसेज द पीपल हु वुड नॉट अदरवाइज चूजन टू रिसीव। ये मैसेज वो होते हैं जो लोगों के द्वारा भेजे होते हैं लेकिन आपको प्राप्त नहीं होते, तो इस क्वेश्चन में आगे आएगा बी। इसके अलावा मोस्ट स्पैम इज कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑफन द डीडीएस प्रोडक्ट्स गेट रिच क्विक स्कीम्स। इसमें बहुत सारी स्कीम से रिलेटेड मैसेज भी हमें मिलते हैं, तो ये सी होगा। और इसके अलावा हमारे पास बचता है ए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी बी सी ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमें जंबल मिला हुआ है पैराग्राफ। अब देखिए इसमें ऑप्शन के द्वारा करते हैं हम इसको, ए बी ए डी ए डी। अब देखिए हमें बाकी चेक ही नहीं करने, ए और डी वाले चेक करने। सबसे पहले हम डी पे चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। कैसे, राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स। जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, तो यहां से शुरुआत होती है डी से। इसके अलावा बी से, वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर। जो एक होता है वो दूसरे के बगैर नहीं रह सकता या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा हम चेक करें ए, ड्यूटीज विदाउट राइट आर मोर बॉन्डेज। जब ड्यूटी होती है बिना अधिकारों के वो क्या होती है, बोझ लग जाती है, बोझ बन जाती है। अब हमारा रहता है सी, तो डी बी ए सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमें क्या गिवन है, ईडियम गिवन है। ईडियम को चेक करते हैं, टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है हमें बताना है। ईडियम का, सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट, फेस ए डेंजर अलोन, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। टू सिट ऑन फेंस, तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आप फेंस के अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेने की जो कार्य क्षमता होती है वो फुल माइंड के साथ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ईडियम से रिलेटेड है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, टू परसर्व समथिंग, टू बी चेजिंग, टू बी इग्नोर्ड, टू बी रिसीव्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या रहेगा, टू बी इग्नोर्ड, की अनदेखा कर देना किसी चीज को। वेल द कैट, वेल द कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली को अगर आप बुलाओगे तो क्या मिलेगा, रिस्क मिलेगा। कैसे याद कर सकते हो, टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, टू कीप वॉच ओवर समथिंग, टू परफॉर्म ए रिस्की टास्क, टू टेक केयर ऑफ ए पेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेल द कैट मीन्स क्या होता है, टू परफॉर्म ए रिस्की टास्क, ये रिस्क भरा हुआ टास्क कार्य करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें स्पेलिंग एरर्स बताने हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये बहुत आसानी से हम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ विषय के अंदर हमें मिलता है। अब देखिए, एनिमेशन इज द लिंकिंग एंड द मैनिपुलेशन, इसमें प्रॉब्लम मिलेगी कहीं ना कहीं। अब देखिए MANU, MANU, MANE, MANI, MANU, तो देखिए
यही स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। मैनिपुलेशन की राइट स्पेलिंग ये है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिसके अंदर स्पेलिंग एरर नहीं है। तो अब देखिए इसमें या तो इसमें स्पेलिंग मिलेगी मिस्टेक या फिर इसमें मिलेगी। अब देखिएगा, आफ्टर ए फ्यू इयर्स ऑफ स्ट्रगल ही अमर्ड, देख यहाँ पे यू आया है, यहाँ पे ई आया है और यहाँ पे ए आया है, तो ये भी यहाँ से गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। अब इन दोनों में से चेक करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल में FUL और FUL सक्सेसफुल, और अब यहाँ पे देखिए अमर्ज्ड, इमर्ज, यहाँ पे आई आया है और यहाँ पे ई, तो इमर्ज की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ई से शुरू होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, स्पेलिंग एरर हमें बताना है। स्पेलिंग एरर हमें बताना है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन द नो स्पेलिंग एरर। तो इसमें भी क्या है, देखिए या तो आपको इसमें मिलेगी स्पेलिंग एरर, या फिर इसमें मिलेगी, या फिर इसमें मिलेगी। अब देखिए, मान लो हीरोइज, अब देख हीरो, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जेड आया है। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमें यहां से पता चलेगा हीरोज। अब देखिए हीरोज की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन सेकंड हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद एपिटोमाइज, अब देखना एपिटोमाइज द स्पिरिट, SPRIT, देखिए स्पिरिट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो ये भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल S आएगा, यहाँ पे सिंगल S है, तो ये गलत हो जाती है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो दिए गए शब्द हैं उसका हमें विपरीत अर्थ बताना है। वैक्स, वैक्स मीन्स क्या होता है? किसी चीज को परेशान करना या फिर तंग करना। किसी चीज को परेशान, किसी चीज के लिए या किसी को परेशान करना या तंग करना। तो एसिस्ट मीन्स क्या होता है? परेशान नहीं करना, उसके साथ रहना। एनओए गणित होता है डिमांड करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। अब हमारा नेक्स्ट है, ये भी क्या है? एंटोनिम है इंडक्ट। इंडक्ट मीन्स क्या होता है? प्रारंभ करना। इंडक्ट मीन्स क्या होता है? प्रारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो क्या होता है? एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब क्या होता है? शुरुआत नहीं करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंजेंस। वेंजेंस मीन्स क्या होता है? प्रतिशोध करना। प्रतिशोध का मतलब बदला लेना किसी से। तो इसका मतलब क्या है? फॉरगिवनेस मीन्स होता है माफ कर देना, इसका एंटोनिम्स होगा। रिवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है। फोर्टिट्यूड, रैथ, ये सभी इससे अलग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिज्म। मैलिजेंस का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। देखिए एक रूट वर्ड है MAL, जिसका मतलब क्या होता है? गंदगी से रहता है। तो यहाँ पे क्या है? क्लीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लीन। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फिर हमसे आगे पूछा भी, राइट एन एसे ऑन 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, कि हमें 150 शब्दों का एक लेटर लिखना है दिए गए टॉपिक्स में से। एंड एक्सट्रीमली हॉट डे, बहुत ही गर्म दिन के बारे में लिख सकते हो। हाउ आई स्पेंड ए डे विदाउट इंटरनेट, टेलीविजन एंड मोबाइल, कि मैं एक दिन कैसे व्यतीत करूंगा बिना इंटरनेट के, टेलीविजन के और मोबाइल के। ट्रैफिक डिसिप्लिन, यातायात अनुशासन के बारे में। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए आशा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और खराब के लिए तैयार रहे। इसमें से आपको एक ऐसे लिखना आना चाहिए। इसके अलावा हमें गिवन है भाई कि एक पैराग्राफ गिवन है, और इस पैराग्राफ का हमें अपने शब्दों में 1/3 लिखना है, और ये ट्रांसलेट करनी है हमें हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेट करनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहे, कोई भी बुक उठा ले और उससे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते रहे। ये हमारा 22 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया पेपर था, जो हम कर चुके हैं। ऐसे ही हम और बहुत सारे पेपर सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक पेपर सोल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जल्दी से जल्दी देख ले, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा कैसा पेपर आने वाला है। तब तक आप चैनल पे बने रहे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।